हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फाइनली 4 साल के बाद आप लोगों की परीक्षा आज हुई। आज 9 तारीख है, कल 10 तारीख है। कुछ विषयों की परीक्षा आज हुई और कल मेरे ख्याल से हिंदी का जिससे मतलब मैं रिलेटेड हूँ, तो कल है। और आज भी कुछ विषयों की परीक्षा हुई। न्यूज़ तो यही आ रही है कि बहुत अच्छे से संपन्न हुई। पेपर कैसा आया, कैसा हुआ आप लोगों का, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगी, वीडियो मैं इसी पर्पज़ से बना रही हूँ कि कल आपकी परीक्षा है, तो आज कुछ चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है और कुछ चीज़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप लोगों ने बहुत लंबा समय दिया है, बहुत समय से इंतज़ार किया है, 4 साल कम नहीं होते हैं। फॉर्म भरा तब से आप लोगों को लगा अब परीक्षा होगी, अब परीक्षा होगी, सबको ऐसा लगता था। लेकिन समय तो एक तरह से देखा जाए तो 2 पहलू है, समय तो पर्याप्त मिला और ये भी देखा जाए कि इतना ज़्यादा मतलब गैप हो गया कि इंसान खाली तो बैठेगा नहीं, हर व्यक्ति कहीं न कहीं अपने आप को एंगेज किया। और क्योंकि उम्मीद नहीं थी कुछ, तो दिमाग जाता है इधर-उधर कि एक डेट रहती है पर्टिकुलर, तो इंसान पढ़ता है। अब कुछ लोग अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए ज़ाहिर-सी बात है प्राइवेट में जॉब में चले गए, कुछ अपना बिज़नेस स्टार्ट किए, कुछ भी किए। पढ़ाई कहीं न कहीं से बीच में बाधित हुई, लेकिन जो लोग लगे रहे तो उनकी तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप लोग भी कम मेहनत नहीं किए हैं। आज आखिरी दिन है समझिए, कल आपकी परीक्षा है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि धैर्य मत खोइएगा। जैसे इतना लंबा इंतज़ार किया 4 साल ना, अब तो वो वक़्त आ गया। अब आ गया फल भोगने का वक़्त। अभी भी कर्म करना है कल, लेकिन मान के चलिए कि इतना लंबा इंतज़ार किया, अब आपको फल मिलने वाला है। हमेशा मैं तो हमेशा कहती हूँ कि पॉज़िटिव सोचिए, पॉज़िटिव रहिए और दिमाग में इतना रखिए, अगर आपने तैयारी अच्छे से की है, तो बाहर से कुछ भी आने वाला नहीं है। पहले ही दिमाग में बना लीजिए। 3 तरह के प्रश्न मिलेंगे आपको। एक बहुत ही आसान मिलेगा, जो कई बार आपको ऐसा है कि पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको दिखाई दिया होगा या बहुत आसान होगा जिसको आप अच्छे से जानते हैं। दूसरा थोड़ा मध्यम वर्ग का मिलेगा, थोड़ा दिमाग लगाने वाला। एक कैटेगरी ऐसी होगी पेपर में प्रश्नों की, जो बहुत ही कठिन होगी, जिसका ना कभी आपने नाम सुना है, ना कुछ भी है, कुछ प्रश्न। दोनों तो आपसे हो जाएगा, ठीक है? जो आपको आता है अच्छे से वो भी हो जाएगा, जो मध्यम वर्गीय मतलब मध्यम वर्ग के जो क्वेश्चन रहेंगे, जिसको आप सोच विचार करेंगे तो आपको आ जाएगा आंसर, वो भी आपसे हो जाएगा। लेकिन फँसता मैटर वहीं है, जहाँ पे ना कभी आपने नाम सुना है, ना आपके पास इतना टाइम रहता है, आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वहीं पे गड़बड़ हो जाता है और मेरिट वहीं से उठ जाती है ना? वहीं से गिर जाती है, वहीं से उठ जाती है, मेरिट वहीं से निर्धारित हो जाती है। क्योंकि कुछ बच्चे वहाँ पे धैर्य से काम लेते हैं। उस क्वेश्चन में से कुछ बच्चे अच्छा कर लेते हैं, वहीं से उनका मेरिट अच्छा हो जाता है और वहाँ पे जो घबरा गया, वहाँ पे जिन्होंने अपना धैर्य खो दिया, जिन्होंने मतलब कहते हैं ना कि दिमाग नहीं काम किया और ये दिमाग क्यों नहीं काम करेगा एग्ज़ाम हॉल में, ऐसा सब कुछ होगा, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। जब आप बहुत घबराएँगे, पेपर देखते ही एकदम से घबरा जाएँगे ना कि अब क्या होगा, तब आपका दिमाग काम वाक़ई में नहीं करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग अच्छे से काम करे, एकदम कूल माइंड से, मतलब आप चाहते हैं कि आप कठिन से कठिन प्रश्न, जो ऐसा लेवल मैं बता रही हूँ कि एक लेवल ऐसा आएगा जिसमें जिसका नाम आपने कभी नहीं सुना है, बहुत कठिन लगेगा आपको। अगर आप चाहते हैं कि उसमें भी आप अपने अनुभव के आधार पे बहुत अच्छे से करें, तो आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा, पूरा शुरू से जब तक बैठे हैं अंत तक। थोड़ा-सा भाई जो स्टूडेंट में मतलब होता है मन में, वो होंगी चीज़ें, ऐसा कुछ नॉर्मल नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आप ही के साथ सब, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। लेकिन बस यही बात मैं कहूँगी कि एकदम से शांत रहिएगा, दिमाग शांत रखिएगा। पेपर जब मिलेगा, ठीक है? उसके बाद से पहले तो सारे पेपर को पन्ना पलट के देख लीजिएगा। जैसा मैंने किया था, मैं अपना बता रही हूँ, है ना? वो अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, सबको घबराहट होती है। तो और बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पे स्ट्रेस मत डालिएगा, अरे इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, मैंने तो पढ़ा था, अरे मुझे भूल गया। ये सब दिमाग में फालतू चीज़ें नहीं, वहाँ पे एकदम कूल, अरे आप दिमाग को कहिए ना कि मैंने सब पढ़ा है, मैं सब कर लूँगा, सब कुछ मैं कर लूँगा, मुझे सब आता है, मैंने सब पढ़ा है, मेरी तैयारी बड़ी अच्छी है। दिमाग को ऐसा इंडिकेशन दीजिएगा। पेपर मिलेगा, पहले धीरे-धीरे सारे पन्ने को पलट के एक बार पेपर का आकलन कर लीजिएगा कि किस टाइप का पेपर है, ठीक है? अब वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे वही जो मैंने बताया, ऐसे होंगे जो आपको एकदम समझ में नहीं आएँगे कि ये क्या है? कुछ ऐसे दिखेंगे जो होगा। अब वहाँ पे वही बात है, एकदम से काम डाउन रहिएगा। उसके बाद से शुरू करिएगा क्या? जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं, ठीक है? जैसा मैंने किया था। जैसे बहुत सारे बच्चों का जब मैं ड्यूटी करती हूँ, ये देखती हूँ कि वो पहले पेपर पे टिक मार लेंगे सारे पे, उसके बाद लास्ट मोमेंट में जब आधा घंटा 15 मिनट रह जाता है, तब लगते हैं ओएमआर जल्दी-जल्दी भरने। मुझे ये तरीका सही नहीं लगता है। मैंने क्या किया था,
ओएमआर एक साइड रखा है, पेपर एक साइड रखा है, पेपर का पेज वो खोला है, जो जो क्वेश्चन उसमें है, और इधर ओएमआर खोला है। पहला क्वेश्चन देखा, आ रहा है, ठीक है, आ रहा है तो ठीक। तो पहले का जो भी ऑप्शन है, एक छोटी सी बिंदी मैंने लगाई अपने याद करने के लिए घर पे, क्योंकि मिलाना रहता है कि क्या मैंने टिक लगाया, तो एक छोटी सी बिंदी मैंने लगाई उस ऑप्शन पे और तुरंत काला किया। क्योंकि मैंने मैंने ये महसूस किया है कि जब मुझे आती हुई चीजें, लेकिन जब मैं ज़्यादा दिमाग लगाती हूँ ना, जैसे क्या है कि एक क्वेश्चन आप झटके में पढ़े, उसका आंसर आपको सामने आ गया। अब लेकिन कभी ऐसा होता है कि आप ज़्यादा सोच विचार करने लगे कि आपको झटके में तुरंत तो आंसर आ गया कि हाँ इसका यही होगा, लेकिन जब वहां पे ज़्यादा दिमाग लगाए, बस वहीं पे आप तुरंत कंफ्यूज हुई कि ये भी पढ़े ये भी पढ़े, ऐसा महसूस होगा। तो फिर मैं क्या करती थी, मैं ऐसा ही करती हूँ, और 100% मुझे जो पहली नज़र में जैसा आता है कि तुरंत आपके अंदर से इंट्यूशन आता है कि नहीं ये इसका मैंने पढ़ा यही होगा। तो फिर जब मुझे कंफर्म हो गया एक बार में, तो वहाँ पे मैं दिमाग नहीं लगाती। तो वहाँ पे मैंने क्वेश्चन पेपर में एक छोटी सी बिंदी लगाई, जो ऑप्शन किया, और वहाँ पे तुरंत उस क्वेश्चन का ध्यान से देख के, कुछ लोग तो इतने लापरवाह होते हैं, पहले का दूसरे में, दूसरे का तीसरे, भैया ये सब मत करिएगा। आप लोग आराम से, जिसको चश्मा लगा है चश्मा अपना लेके जाएंगे, तो देख के अगर मैं पहला क्वेश्चन कर लाइन से करिएगा, कूद कूद के नहीं कि पहले वो, लाइन से पहले का देख के मैंने वो तुरंत काला कर दिया, दूसरा अब नहीं आ रहा है, मुझे डाउट है, छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। और क्या करिए, दूसरे क्वेश्चन पर मार्क लगा लीजिए, ठीक है। पहले के तो ऑप्शन पे आपने लगा लिए छोटी सी बिंदी, लेकिन दूसरे के उस पे आप मार्क लगा लीजिए कि ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया है, ठीक है। या जो आप करते जा रहे हैं उस पर मार्क कर लीजिए, मतलब ऐसा कुछ एक चिन्ह बना लीजिए कि जो आप करते जा रहे हैं, ताकि बाद में जो आप करते जा रहे हैं वो आपने फटाक से लगा लिया अपना, उसके बाद फिर आपको एक पे एक, मतलब शुरू से लेकर अंत तक आपने ऐसा कर लिया, लाइन से जो आ रहा है उसका आपने तुरंत गोला कर लिया काला, उसके बाद से उसको जो नहीं आ रहा उसको छोड़ते जाइए। अब आप वही है, सहूलियत के हिसाब से जो करते जा रहे हैं उस पर टिक मारते जाइए कि ये मैंने कर लिया, चलिए ठीक है। अब जब पूरा 1 से लेके 125 प्रश्न तक गए, ये सारा हो गया, उसमें से अब फिर तुरंत पन्ना पलटिए पहले से। अब वो वाले प्रश्न देखिए जो आप मीडियम है, मीडियम क्लास के जो क्वेश्चन है, जिसको आपको सोचने पे आ जाएगा, वहां पर अपना दिमाग लगाना शुरू करिए। लेकिन टाइम का ध्यान रखिएगा, स्पीड अपनी अच्छी खासी बना के रखिएगा, घड़ी हमेशा देखते रहिएगा, वहां पे आप करने लगे, वहां पे करते गए, ठीक है। अब उसमें भी कुछ ऐसा होगा कि एकदम आएगा नहीं, उसको भी छोड़ दीजिए, ठीक है, लेकिन जो करते जाइए टिक लगाते जाइए कि ये मैंने कर लिया। उसके बाद से फिर तिबारा पन्ना पलटिए, ठीक है। उसके बाद से देखिए कि अब वो क्वेश्चन कि जिस पे आपका एकदम दिमाग नहीं चलता है, तो वो लास्ट में अनुभव, मतलब उसके लिए मैं ये कहूंगी ना कि आराम से 20-25 मिनट रखिए, जो सोचने वाले क्वेश्चन है जो आ रहा है, इसलिए उसमें समय क्यों गंवाना, जो आ रहा है हमको फटाफट करिए उसको, जो जिस पे आप कंफर्म है। समय उसके लिए बचाइए जिसमें आपको डाउट है, ठीक है, स्ट्रैटेजी आपको वहां पे लगानी पड़ेगी। अब वहां पे जब आपका सारा हो गया, आप निश्चिंत हो गए कि भाई मैंने इतना क्वेश्चन मुझे आ रहा था, सही है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आपने इतने क्वेश्चन किए। उसके बाद से आप दिमाग लगाना शुरू करिए, अपना अनुभव लगाना शुरू करिए, ठीक है। मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसका आपको एकदम आ ही नहीं रहा, कभी सुने ही नहीं है, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो उसमें ऐसा तो होगा कि कोई ना कोई ऑप्शन के विषय में आप जरूर जानते होंगे। रिलेट करिए कि इस ऑप्शन में हो सकता है क्या, इसमें हो सकता है क्या, इसमें हो सकता है क्या। दिमाग पर जोर डालेंगे, अगर कभी ना कभी अगर आपके मतलब आँख के सामने या कानों में भी वो आवाज गई होगी उस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप अनुभव के आधार पर कर लेंगे। यही है भाई, देखिए क्या है ना कि आप इंसान मेहनत करता है, लास्ट में उसका प्रदर्शन कैसा रहा एग्जाम हॉल में, सब उसी पे डिपेंड करता है। आपकी तैयारी बड़ी अच्छी है, अगर आप पैनिक हो गए एग्जाम हॉल में, घबरा गए, तो दिमाग काम ही नहीं करेगा। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि एग्जाम हॉल से निकलते ही सारे क्वेश्चन के आंसर आने लगे थे, जो मैंने मतलब सिली मिस्टेक की थी, जो क्वेश्चन छोटी छोटी गलतियां हुई थी, और एग्जाम हॉल में ऐसा ब्लैंक, एकदम से मतलब ब्लैक, एकदम दिमाग पर पढ़ा है, यहीं पे लिखा था, इस पेज पे यहीं लिखा था, यहीं लिखा था, क्या है क्या, ऐसा हो जाता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि शांत रहिएगा, लेकिन फिर भी मैंने तो अपना किस तरह से बना लिया था, जैसा मैंने कहा ना, पेपर बहुत कठिन आए थे मेरे टाइम में भी, लेकिन मैंने इसी तरह से जो मुझे आता था तुरंत मैं उस पर समय नहीं गंवाती थी, मुझे पता है कि है, तो उसमें ज़्यादा सोच विचार नहीं कर लिया। सोच विचार जहाँ करना है वहाँ मैं समय दी थी, और समय का ध्यान रखते हुए आप कोशिश करिए कि अच्छे से अपना पेपर कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, कल के लिए ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से करिएगा और अच्छा होगा आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों ने देखिए कर्म तो मतलब करना, ये कर्म प्रधान है, कर्म तो सबसे जरूरी है, मतलब अगर आपने पढ़ा होगा तो पेपर अच्छा होगा, लेकिन जो नहीं पढ़ा होगा तो उसके लिए मैं क्या करूँ, तुक्का मारने से थोड़ी ना होता है। लेकिन अगर आपने मेहनत किया है, अपने अगर समय दिया है, तो 100% उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। मेहनत कैसा किया है, कैसे लेवल की, इतना साल से, मतलब साल से मैं तो यही बताते आ रही हूँ कि मेहनत कितने लेवल की, इस लेवल की होनी चाहिए, जिस लेवल के किए हैं आपका, कल जो आपको समय मिलेगा ना, देखिएगा कि आप कभी भी ना कभी जब पढ़े होंगे ना, वो भी मेहनत इतना भी जाया नहीं जाती है, वो भी आपके सामने आएगा।
तो चलिए फिर आप लोग तैयारी करिए, अच्छे से पढ़िए, रिलैक्स रहिएगा, नींद भरपूर ले लीजिए और सुबह बाकी इस समय जल्दी सोइए, सुबह उठ के रिवाइज करिए, ज़्यादा परेशान मत होइए, सब याद आ जाएगा जो आपको लगता है भूल गया है। तो चलिए फिर कल आप लोग बताइएगा कि पेपर कैसा हुआ, कल फिर मैं वीडियो बना के आप लोगों से पूछती हूँ और जैसा भी होगा फिर कल बात करते हैं। तो चैनल को नए हो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।